हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो ना? आई नो नाराज़ हो, ओके बनता भी है। पर यह सबकी ना पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल रीजंस होते हैं। एंड आई एम श्योर आप सबके पास भी बहुत सारे काम होंगे करने को, तो इसी तरह मेरे पास भी हैं। हमारी लाइफ में हमारे काम से इम्पोर्टेंट भी कुछ होता है, और वो होता है फैमिली। और जब जब अगर आपकी फैमिली को आपकी नीड हो, तो आई थिंक आपको काम छोड़ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, राइट? मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर अब कर रही हूँ। मेरी फैमिली में कोई बीमार हो गया था और मुझे उनकी केयर करनी थी। दैट्स वाई मैं रेगुलर नहीं थी, और मेरे खुद के और भी बहुत से काम थे। तो इट्स ओके, चलता रहता है। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आता है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग बड़े की पिट एंड ऑल। एंड जहाँ तक बात है एटीट्यूड की, तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर्सनल रीज़न सी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। एनीवे छोड़ो, लीव दिस टॉपिक। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एंड मिशा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही था। जिया पे अटैक हो गया था, जिस पे मिशा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई जो उसके घर उस पे अटैक कर रहा है, अब वही सेम पर्सन जिया पे अटैक क्यों कर रहा है। जिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ मिशा की वजह से, मिशा से बदला लेने के लिए? मिशा इन सब चीज़ों को जानना चाहती थी, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, और वहाँ जिया को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मिशा हूर से हेल्प लेती है। हूर को जिया का ख्याल रखने को बोल के वो खुद उस लड़की यानी कि उस अटैकर के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी भी कोई वीकनेस है, क्योंकि उसके मोबाइल पे कॉल आती है जिस पे जान लिखा हुआ था, जिस पे मिशा कहती है कि तुम्हें नहीं, सबसे पहले तुम्हारी इस जान की जानूंगी, उसके बाद तुम्हें मारूंगी। मिशा इतना बोल के वापस आ जाती है, हूर को थैंक्स बोलती है जिया का ख्याल रखने के लिए, और भी खुद जिया के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, जिया का ख्याल रखने लगती है। पर मिशा इन सब बातों से बेखबर थी कि वो जिस दोस्त पे ट्रस्ट करके उसे जिया के पास छोड़ के जा रही है, उसी के मन में ही जिया के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि हूर को कुछ तो फील हो रहा था जिया के लिए। वो जिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। हूर खुद इस बात से बहुत परेशान थी। हूर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। और इस टाइम अपने रूम में बैठी थी और बस यही सोच रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ क्या? मैं ऐसे कैसे? नहीं, ये सही नहीं है। जिया जिया एक इंसान है, और मैं क्या हूँ? मुझे भूलना नहीं चाहिए। और ये प्यार व्यार, ये फीलिंग्स मुझे से के लिए बिल्कुल नहीं है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर ना चाहते हुए भी जिया का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था। हूर को भी जिया की बहुत फिक्र हो रही थी। वो भी बस जिया के बारे में ही सोच रही थी, जिया अब ठीक होगी, उस पर अटैक किसने किया था। हूर भी काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करने लगती है, क्योंकि उसे भी जिया की बहुत चिंता हो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ वो जो अटैकर थी, वो एक जंग छेड़ने की बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मिशा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, यानी सारे इंसानों के सामने। और इंसान ऐसे खून पीने वाले जानवर के साथ क्या ही करते हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। अटैकर की बहन उसे ये करने से मना कर रही थी, पर वो अटैकर कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थी। वो तो बस अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके डैड को मिशा तो ने तो नहीं, पर मिशा के जैसे ही एक जानवर ने मारा था, जिससे वो पूरी तरह से बौखला उठी थी। उसे अटैकर की बहन बहुत समझाती है, पर वो अटैकर तो बिल्कुल समझती भी नहीं है। वो अपनी बहन से झगड़ा करके जब वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वो एकदम से रुक जाती है, और उसके पास एक परछाई आने लगती है, जिससे वो समझ जाती है ये तो कोई इंसान ही है। वो अटैकर वहाँ से भागने लगती है, पर थोड़ी देर में वो इसे नीचे गिरा के अरेस्ट कर लेता है। और ये एक इंस्पेक्टर था। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। वो लड़की को जेल में ले जाया जाता है। यहाँ देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मीशा जब देखती है जिया जग रही है, तो मीशा उसे किस करके बहुत प्यार से जगाती है, गुड मॉर्निंग बेबी। जिया भी मीशा को इतने करीब देखती है तो थोड़ा मुस्कुराती है, गुड मॉर्निंग। मीशा बोलती है, कैसे फील हो रहा है? पेन तो नहीं हो रहा ना? अब जाओ जी, सच कहूँ तो इतना सा हो रहा है। मीशा बोलती, मेरा बच्चा बिल्कुल पेन ठीक हो जाएगा। मीशा जिया को किस करते हो, कहती चलो मैं आपको फ्रेश करा देती हूँ। जिया बोलती, मैं खुद हो लूँगी, रिलैक्स। मीशा बोलती, अरे नहीं, मेरे होते हुए आप अकेले क्यों तंग हो, मैं आती हूँ ना। फिर मीशा जिया को वॉशरूम में कैसे आती है, जहाँ मुझे को फ्रेश करवाती है, एंड देन उसके कपड़े भी निकालती है।
मीशा जिया के शर्ट के बटन खोलने लगती है। जिया बोलती है नियत क्या है हाँ। मीशा बोलती है मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बस कपड़े बदलने में हेल्प करवा रही हूँ आपके, और क्या। जिया बोलती है आपकी शराफत हमसे ज़्यादा बेहतर कौन ही जानेगा। जिस पे मीशा थोड़ा स्माइल करती है। मीशा जब जिया की शर्ट रिमूव करती है तो वो जिया के चेस्ट पे हल्का से टच करते हुए एक सॉफ्ट सी किस करती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ हूर आ जाती है। मीशा और जिया दोनों घबरा जाते हैं। मीशा यूँ जिया के आगे आके खड़ी हो जाती है ताकि हूर उसे ऐसे बिना शर्ट के ना देखे, या हूर भी दूसरी तरफ फेस कर लेती है, लेकिन हूर ने थोड़ा सा जिया को ऐसे देख लिया था, जिस पे हूर की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हूर तुरंत ही रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ जिया भी एम्बेरस्ड फील कर रही थी। मीशा से कहती हूर ने कुछ नहीं देखा, चलो ये शर्ट पहना देती हूँ मैं। मीशा जिया को शर्ट पहना देती है। दैन वो हूर को अंदर आने के लिए बुलाती है। हूर अंदर आ जाती है। हूर कहती है जिया अब तुम्हारा बाजू कैसा है, तुम ठीक तो हो ना। जिया हैरान हो के मीशा को देखते हैं। मीशा बोलती है सॉरी वो रात में मुझे कहीं जाना पड़ा तो हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जिया बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो पूरी रात ऐसे फील हुआ जैसे मैं आपकी बाहों में हूँ। अब ये सुन के तो खुद भी जिया को देखती है। जिया बोलती है मैं तो बहुत सुकून की सोई रही कि मैं आपकी बाहों में हूँ, पर ये सुकून तो मुझे सिर्फ आपकी बाहों में मिलता है। जिस पे यूँ जिया को देखती है और उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि मतलब मेरी बाहों में सुकून मिला इसे। देन मीशा टॉपिक को चेंज कर दी थी और उसके बाद हूर जो है वो प्लेट में खाना लेके आती है और कहते हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। जिस पे जी आप होती मीशा हाँ ना प्लीज़ मुझे खिला दो, देखो मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, मैं नहीं खा सकती खुद से। तो मीशा आती है, तभी मीशा जिया को बस थोड़ा सा ही खिलाती है कि उसे कॉल आ जाती है। मीशा जैसे ही कॉल पिक करती है तभी वो इंसान मीशा को बोल रहा है कि आई एम सॉरी मीशा, एक गड़बड़ हो गई है। मीशा बोलती क्या हुआ, जिस पर कहता है उसे टक्कर को कुछ पता नहीं चला, ना तो वो घर में है और ना ही उसकी बहन का पता चल रहा है, वो दोनों ही गायब है। अब ये सुन के तो मीशा एकदम शॉक्ड हो जाती है। व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने बोला था ना नज़र रखो इन पे। हाँ तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जी आप बोलती क्या क्या हुआ। मीशा कॉल कट कर दिया, पीछे टर्न होती है। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तुम एक काम करो, खाना खाना खा लो प्लीज़, इसे खाना खिला दो। हाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं आती हूँ। जी आप बोलती सब ठीक तो है ना। मीशा बोलती हाँ सब ठीक है, हे रिलैक्स, सब ठीक है ओके। और हूर है और तुम्हारा ख्याल रखेगी। हूर प्लीज़ इसे छोड़ के कहीं मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। हूर बोलती ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। मीशा बोलती मीशा वहाँ से चली जाती है। मीशा ने हूर पे शायद कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था। वेल यहाँ हूर थोड़ा स्माइल कर दिया। जी अपने हाथ से खा तो रही थी पर उसे दर्द हो रहा था, इसलिए हूर कहती है क्या मैं खिलाऊं। जिस पे जिया भी मान जाती है। हूर जिया को अपने हाथों से खिला रही थी कि तभी गलती से मतलब जब वो खिला रही थी ना तो जिया मुंह खोलती है खाने के लिए, तो जो जिया के लिप्स होता है नीचे वाला तो वो हूर की फिंगर पे टच हो रहा था। मतलब जब उसे खाना खिलाती है तो टच होता है, जिस पे बेचारी हूर की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हूर जिया से नज़रें ही नहीं चुरा पा रही थी, वो बस जिया को देखे ही जा रही थी। जिया बोलती है ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने। ठीक है अगर तुम थक गए हो तो बस करते हैं, वैसे मेरा पेट भर गया। हूर बोलती नहीं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, तुम प्लीज़ खाओ ना। तो हूर जिया को थोड़ा और खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद जिया बोलती मुझे बाहर जाना। हूर मना कर देती है। मीशा ने मना किया तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक वो टैकेट पकड़ी नहीं जाती। जिस पे जिया बोलती प्लीज़ मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, और वैसे भी तुम हो ना तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन प्लीज़ चलो ना। हूर बोलती इतना विश्वास मुझ पे। जिया बोलती हाँ क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो राइट मीशा की तरह। हूर थोड़ा हंसती है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, चलो ठीक है तुम्हें अगर जाना तो चलो चलते हैं फिर। हूर जिया का हाथ पकड़ती है, उसे नीचे लेके आ जाती है। लोग वॉक कर रहे थे तभी जिया एकदम से रुक जाती है। हूर बोलती है क्या हुआ। जिया बोलती हम वॉक क्यों कर रहे हैं। हूर बोलती मतलब। जिया बोलती फिर बाइक, मुझे बाइक राइड चाहिए। जिस पर हूर मना कर देती है। जिया बोलती प्लीज़ मुझे बाइक राइड चाहिए, प्लीज़ तुमने बोलना था मुझे जब भी राइड चाहिए होगी तुम मुझे राइड दिलाओगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। जिया हूर से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर हूर मान जाती है। वो अपनी बाइक लेके आती है। जिया जब बाइक पे बैठती है तो हूर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला रही थी, जिस पे अब
जिया जो है वो यूँ हूर के शोल्डर पे ऊपर हाथ रख के बैठ जाती है और यूँ हल्का सा गर्दन घुमाती है। वो जिया के हाथ को देखती है जो कि उसके शोल्डर पर ही था और हूर को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ जिया बहुत खुश थी, वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। मतलब उसे बाइक राइड बहुत ज़्यादा पसंद थी, लाइक वो क्रेज़ी थी बाइक राइड के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ मीशा, वो तो उस अटैकर को ढूंढने में लगी हुई थी। वो इंसान और मीशा ये दोनों मिलके उस अटैकर को या फिर उसकी सिस्टर को ढूंढना चाहते थे। वो अटैकर तो नहीं मिलती पर उसकी सिस्टर ज़रूर मिल जाती है, जिस पे मीशा उसे बहुत गुस्से में कहती है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जिस पे बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, बल्कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी मेरी बहन कहाँ है। मीशा बोलती बताओ, लेकिन वो लड़की बता नहीं रही थी। मीशा गुस्से से उसके गर्दन में हाथ डालती है, ऐसे मतलब उसका गला दबाने की कोशिश करती है। पर मीशा ने तो कसम खाई थी वो कभी भी किसी भी बेगुनाह इंसान को मारेगी नहीं और उस लड़की की तो कोई गलती थी ही नहीं, इसलिए मीशा उसे मार नहीं पा रही थी। वो लड़की भी देखती है कि ये तो कोई बुरी वैम्पायर नहीं, अगर ये बुरी होती तो मुझे मार दी थी, पर इससे तो मुझे मारा ही नहीं, ना इसने मुझे थोड़ा सा भी हर्ट किया। जिस पे वो बता देती है कि मेरी बहन को मैंने खुद ही अरेस्ट करवा दिया, वो उस टाइम जेल में है ताकि वो कुछ गलत ना कर सके। मीशा बोलती कैसे गलत? तो ये लड़की बता देती है कि हमारे डैड को तुम्हें से ही किसी ने मारा था, इसलिए मेरी बहन अपने डैड के मौत का बदला लेना चाहती है और वो सबको दोषी मानती है जो भी तुम्हारी तरह है। मीशा बोलती तुम मुझे साफ साफ बताओगी बात क्या है, क्या करने वाली थी वो? जिस पे अब अटैकर की बहन बता दी थी कि वो स्टूपिड हो गई थी, पागल हो गई थी बदले की आग में, और इसीलिए वो एक जंग स्टार्ट करने वाली थी तुम लोगों के बीच और हम इंसानों के बीच। वो सबको तुम्हारी असलियत बताने वाली थी, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया। जेल में रहेगी तो ये सब कर नहीं पाएगी। इस पे मीशा जो है वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़की जाने से पहले मीशा का हाथ पकड़ती है, कहती है मुझे पता तुम एक बुरी नहीं हो, एक बुरी वैम्पायर नहीं हो, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? प्लीज़, मेरी बहन भी बुरी नहीं है, वो बस इस टाइम गुस्से में है और अपनों को खोना क्या होता है शायद तुम ये नहीं जानती होगी, पर वो बहुत सदमे में है। डैड हमारे लिए हमारे सब कुछ थे, प्लीज़ आई बेग यू मेरी बहन को कुछ मत करना। अब तो डैड भी नहीं रहे और मेरे लिए मेरी बहन के अलावा और कोई भी नहीं है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। इस पे मीशा अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाती है। मीशा जब पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो पुलिस स्टेशन का तो नक्शा ही बिगड़ा हुआ था। वहाँ पुलिस स्टेशन में किसी ने पहले अटैक कर दिया था और वहाँ के सारे कैदियों को रिहा करवा दिया था, मतलब सारे कैदी जेल तोड़ के भाग चुके थे। मीशा समझ जाती है कि सिर्फ उस लड़की को छुड़वाने के लिए किया गया, पर उसे छुड़वाने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएगा? मतलब जेल में घुसना एंड ऑल ये सब इतना आसान तो नहीं है, ज़रूर इसमें कोई पावरफुल इंसान इन्वॉल्व है। यहाँ हमेशा हर तरफ उस अटैकर को ढूंढने लगती है, पर कहीं भी उस अटैकर का पता नहीं चल रहा था। मीशा तुरंत जिया को कॉल करती है क्योंकि उसे जिया की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो जानती थी कि वो अटैकर जिया पे फिर से अटैक करेगी। मीशा बार बार जिया को कॉल करती है। जिया का मोबाइल तो रूम में ही छूट गया था। जिया कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो हूर को कॉल करती है, हूर भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। मीशा तो बहुत परेशान हो जाती है। मीशा अपने पावर यूज़ करके पता करती है कि इस टाइम ये लोग कहाँ हैं और मीशा सीधा वहीं जाने लगती है। यहाँ वो इंसान जो होता है, मीशा ने उसे बोला था कि जिया के हॉस्टल पे नज़र रखो, क्योंकि मीशा को लगा था कि वहाँ पे अटैक ज़रूर होगा। ऐसा ही होता है, वो इंसान थोड़ी देर में मीशा को कॉल करके बताते हैं कि आपका शक सही था। 3 लोग हाथों में हथियार के साथ हॉस्टल के अंदर गए। ये तो शुक्र है कि जिया वहाँ पे नहीं थी, वरना वो लोग तो जिया को भी सुनते मीशा बहुत डर जाती है। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और कुछ ही घंटों में एक मतलब समंदर होता है, वहाँ पहुँच जाती है। वो लोग समंदर के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, तभी मीशा वहाँ पे आ जाती है, जो हूर को पीछे से कॉलर से पकड़ के उठाती है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, जिया का ख्याल रखना, उसकी जान को खतरा, तुम उसे यहाँ खुले में आराम से लेके फिर हो कि तुम पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता जिया की जान को खतरा है? तभी जिया बोलती मीशा क्या कर रही है, इसमें हूर की गलती नहीं है, मैंने इज्जत की थी। जिस पर मीशा बोलती तुम तो मुँह बंद रखो, वैसे हो मोबाइल, हाँ कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें? जिया बोलते हम सो सॉरी, पर हुआ क्या? मीशा जिया को तुरंत सीने से लगा देती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारी जान को खतरा है। हूर बोलती हुआ क्या, किससे खतरा है, कुछ तो बताओ। मीशा बोलती जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस, और इतना बोल के मीशा जिया को लेके चली जाती है। हूर को समझ नहीं आता कि मीशा उस पर क्यों गुस्सा कर रही है, उसकी गलती क्या है। यहाँ जब जिया और मीशा कान में थी तो जिया बोलती है तुमने हूर पे गुस्सा क्यों किया, उसकी कोई गलती नहीं है। मीशा बोलती जिया प्लीज़, तुम्हारी जान को खतरा है और इस टाइम बस मैं ही हूँ जो तुम्हें सेव कर सकती हूँ। तुम्हारे मामले में मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। जिया बोलती हो गॉड खतरा है, खतरा है, खतरा है, सुन सुन के थक गई हूँ। खतरा किससे, कुछ बताओगी मुझे? मीशा बोलती तुम्हें
तुम्हें मुझ जैसे लोगों से नहीं बल्कि इंसानों से ही खतरा है, तुम्हारे लोगों से। जिया बोलती व्हाट, कोई इंसान मुझे क्यों मारेगा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मीशा बोलती हाँ, तुम्हारे किसी से दुश्मनी नहीं, पर मेरी बहुत लोगों से है, और वही तुमसे बदला लेना चाहते हैं। जिया बोलती व्हाट, मैं कुछ समझी नहीं। मीशा तुरंत कहा रोकती है, जिया का हाथ पकड़ती है। देखो जान, मैं किसी से नहीं डरती, पर जब अगर बात तुम्हारी आ जाए तो मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो जाता है। देखो मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, पर आई रियली डोंट वांट टू लूज यू, यू आर माई एवरीथिंग। इस बात को समझो, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जिया बोलती हम चाह कहाँ रहे हैं। मीशा बोलती मुझे नहीं पता, शायद किसी ऐसी जगह जहाँ तुम सेफ हो। जिया बोलती और ऐसी जगह कहाँ है। मीशा बोलती मेरे परिवार जहाँ रहता है। जिया बोलती क्या तुम मुझे अपने परिवार वालों के साथ रखोगी, आर यू सीरियस, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह होगी मेरे लिए। मीशा बोलती आई स्वेयर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीशा बहुत तेज़ ड्राइव करती है और थोड़ी दूर कार रोक दे रही है। जिया बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मीशा बोलती बस रिलैक्स, मुझ पे ट्रस्ट रखो। और फिर यहाँ मीशा जो है थोड़ी दूर पे कार रोकने के बाद जिया को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उसे लेके एक जंगल में चले जाते हैं। वहाँ वो बहुत तेज़ भागती रहती, इतना तेज़ भाग रही कि बेचारी जिया को तो चक्कर ही आ जाते हैं और जिया सच में बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने बिल्कुल मीशा है। जिया उठ के तुरंत मीशा को हक कर लेती है। मैं बहुत डर गई थी, कहाँ हैं हम। तभी जिया अपनी आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है, सारे लोगों ने जिया को और मीशा को घेर रखा था। जिया तुरंत डर जाती है और जिया बोलती है ये सब, मीशा बोलती है ये सब मेरा परिवार है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिया बोलती पर मीशा बोलती रिलैक्स, मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिया सबको देखने लगती है। सब जिया को ऐसे देख रहे थे जैसे मतलब उन्होंने कुछ अजूबा ही देख लिया। जिया थोड़ी डर भी रही थी। तभी वो लेडी जिसे मीशा मतलब अपनी मोम की तरह चाहती थी वो वहाँ आते हैं, जो सबको बाहर जाने को बोलती हैं, इवन मीशा को भी। मीशा भी बाहर चली जाती है। जिया थोड़ी डर रही थी, वो मीशा को जाते हुए देख रही थी और रोकने का इशारा भी करती है, जिस पे वो लेडी जो होती है वो जिया का हाथ पकड़ लेती है और आंखों से इशारा करती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जिया बोलती पर आप भी तो नहीं चाहती थी कि मैं वो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना सही है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। जिस पे वो लेडी जिया को बोलती है तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारी जान को खतरा होगा, ये जगह सबसे ज़्यादा सेफ है। जिया बोलती क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है, आप चाहती थी मैं और मीशा। जिस पे बोलती है सिर्फ मैं और मीशा और तुम ही जानती हो कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है और कोई नहीं जानता। जिया बोलती तो फिर ये लोग मुझे सेफ कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। जिस पर कहती हम खून ज़रूर पीते हैं, खून पीने वाले जानवर ज़रूर हैं, लेकिन बेगुनाह का खून कभी नहीं पीते। और तुम एक बेगुनाह हो, बहुत मासूम हो, सबको बस यही पता है कि तुम्हारी जान को खतरा और हम तुम्हें सेव करेंगे। सबने हामी भर दिया, हमारे सरदार ने भी। इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस चक्कर में शायद तुम्हारी जान जा सकती है। बाहर बहुत खतरा है और ये एक वही जगह है जहाँ तुम सेफ रह सकती हो। चलो अब ये कपड़े पहन के बाहर आ जाओ। जिया बोलती इन कपड़ों में से अच्छी स्मेल आ रही है, मैं नहीं पहनूँगी। जिस पे बोलती है ये स्मेल तुम्हारी इंसानी स्मेल को छुपा देगी, पहन लो इसे। इतना बोल के वो बाहर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में जिया भी वही कपड़े पहन के बाहर आते हैं, इसे देख के मीशा थोड़ा हंसने लगती है। जिया यूँ घूरती है मीशा को तो मीशा चुप हो जाती है। मीशा यूँ जिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ एक रूम में लेके जाती है जहाँ मीशा के सरदार बैठे थे और ये लोग वही नीचे बैठ जाते हैं। मीशा अपने सरदार से कुछ बात करती है। मीशा के सरदार मीशा को देखते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने जो कहा था मैंने उसे अच्छे से सुना और मैंने एक फ़ैसला लिया है। मीशा बोलती फ़ैसला। मीशा थोड़ा डर रही थी, वो नहीं जानती थी कि सरदार ने क्या डिसाइड किया है, उनका क्या डिसीजन है। तभी यहाँ सरदार जो है वो अपना डिसीजन सुनाने से पहले वहाँ पे अपने पूरे परिवार वालों को बुलाते हैं और सरदार का डिसीजन यही था कि जब तक ये लड़की चाहे यहाँ रह सकती है और इसके ऊपर आने वाले हर खतरे को यहाँ रहने वाले हर परिवार वाले को फेस करना पड़ेगा पहले। जिसे सुन के मीशा गहरी सांस लेती है, यानी कि सरदार भी अब इन दोनों के साथ है। उसके बाद ये लोग साथ में बैठ के मतलब इनका लंच टाइम होता है जहाँ सारे सूप जैसे बाउल्स होते हैं ना उसमें ब्लड एंड ऑल, और जिया तो वो सबको देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो भी वॉमिट कर देगी।
तभी मीशा जिया का हाथ पकड़ती है। अच्छा बोलती है हम ओके। मीशा बोलती है तुम रूम में जाओ। जिया वहाँ से उठ के रूम में चली जाती है और मीशा भी वहाँ ब्लड पीती है। एंड देन वो किचन में जाती है, जिया के लिए खाना बनाती है, क्योंकि जिया के साथ रह रह के खाना बनाना तो उसे आ गया था। तो वो जिया के लिए खाना बनाती है, बिल्कुल वैसा जैसे जिया को पसंद है। खाना बनाने के बाद वो रूम में जाती है, जहाँ जिया को अपने हाथों से खाना खिलाती है। जिया बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ हम घर चलते हैं ना। मीशा बोलती बात को समझो। जिया बोलती पर ये क्या है, मतलब मीशा बोलती मेरा परिवार है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या मेरे परिवार वालों को कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती? अच्छा वो बात बर्दाश्त करने की नहीं है, वो सब मुझे ऐसे घूरता है जैसे कि मैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो लोग लंच में मुझे ही खाना चाहते थे। जिस पे मीशा बोलती ऐसा नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिया बोलती पर मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। मीशा बोलती चलो मुँह खोलो। जिया मुँह खोलती है, मीशा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद मीशा यूँ बेड पे बैठी थी और जिया उसकी गोद में आके ना यूँ उससे बैठ जाती है। मीशा भी जिया को हक करती है। क्या हुआ? जिया बोलती मुझे यहाँ कैदी जैसी फीलिंग आ रही है, बाहर ले जाओ ना। मीशा बोलती प्लीज़ बात को समझो, हमें नहीं पता खतरा कहाँ है और कहाँ से हम पे अटैक होगा, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। जिया बोलती क्या यार, ये तो जेल बन के रह गई, बंदा यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। मीशा जिया को किस करती है, रिलैक्स, यहाँ मैं हूँ ना। हाँ मेरे साथ भी अच्छा नहीं लगता आपको? जिया बोलती है एटलीस्ट यहाँ हूर को ही बुला दो। मीशा बोलती है हूर से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी आपकी? जिया बोलती तो क्या करूँ, अब जब अपने परिवार वालों के साथ बिजी होती हूँ ना, मैं अकेले पड़ जाती हूँ। और हूर हूर को तो मैं जानती हूँ ना। मीशा बोलती पर वो भी तो मेरी जैसी ही है, हाँ मेरे परिवार वालों की जैसी है, तो उससे डर क्यों नहीं लगता, और मेरे परिवार वालों से क्यों डर लगता है? जिस पे जिया चुप हो जाती है। मीशा बोलती है पहले तो आपको हूर बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब देख रही हूँ जब देखो हूर हूर करती रहती हो। जिया बोलती ऐसा नहीं है, वो दोस्त है ना, मतलब मैं उसे जानती हूँ, उसके साथ अच्छा लगता है, मुझे मुझे सेफ़ लगता है उसके साथ। और ये सुन के मीशा को बहुत बुरा लगता है। मीशा एकदम से जिया को अपनी गोद से साइड हटाती है। ओके, और मेरे साथ? क्या मेरे साथ सेफ़ फील नहीं होता? मतलब कुछ ही दिनों में हूर हूर के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि अब हर बात पे आपको हूर याद आ जाती है। जिया बोलती गलत समझ रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मीशा बोलती जब मैं हूर का नाम लेती थी तो आपको बहुत गुस्सा आता था, पर अब कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ हूर 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 हूर, कुछ ज़्यादा नहीं हूर का नाम आ रहा आजकल आपकी ज़बान पे। जिस पे जिया चुप हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। पर मीशा तो अब जिया से बात भी नहीं करती और रूम से बाहर चली जाती है। मीशा को काफ़ी बुरा लगा था, मतलब वो शायद जेलस हो गई थी क्योंकि जिया कुछ ज़्यादा ही हूर का नाम ले रही थी उसके सामने। यहाँ जिया भी इस बात पकड़ लेती है, ओह सब मेरी गलती है, मैंने हूर का नाम क्यों लिया? पर इसमें गलती क्या है? मीशा ही तो हूर को हर टाइम मेरे साथ छोड़ के जाती थी ना मेरे ख्याल रखने के लिए, तो बात होती कोई मुझे। और वैसे भी वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, अगर वो मेरे साथ यहाँ होती ना तो मेरी बात मान के मुझे बाहर ज़रूर लेके जाती। पर मीशा, उसका तो खड़ूसपन ही ख़त्म नहीं होता, जब से यहाँ लेके आई है ना सब उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। मीशा यहाँ के बदल गई है ना, तुमसे ढंग से बात करती है और बात बात पे गुस्सा भी करने लगती है। जिया भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। मीशा बाहर थोड़ी अपसेट बैठी थी, जिस पे उसकी जो मोम होती है वो शोल्डर पे हाथ रखती है। क्या हुआ? तो वो मीशा बोलती कुछ नहीं। वो कहती इट्स ओके, यू कैन शेयर विद मी। मीशा बोलती आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है कि शायद मेरे और जिया के बीच में कुछ ज़्यादा ही दूरी आ गई है, शायद मेरी ही गलती है, मैं ही जिया से कुछ ज़्यादा ही दूर हो गई थी। जिस पे उसकी मॉम बोलती है पर अब तो तुम लोग साथ हो ना, तो दूरी ख़त्म क्यों नहीं कर लेती? मीशा बोलती ये आप बोल रही हैं जो चाहती भी नहीं कि मैं उसके साथ रहूँ। जिस पे बोलती मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और सही सलामत रहो। इस पे मीशा हंसती है और वो कहती है कि जिया बाहर जाना चाहती है, बाहर इतना खतरा है, आप ही बताओ मैं उसे बाहर कैसे ले जाऊँ? जिस पर उसकी मॉम बोलती है तो मत ले जाओ। मीशा बोलती तो उसका मैडम का मुंह बना रहेगा। उसकी मॉम बोलती तो यहीं पे उसे बाहर जैसी फीलिंग दिला दो। मीशा अपनी मॉम को देखते फिर थोड़ा हंसते, सच में आप ग्रेट हो। फिर मीशा रूम में आती है और नोक नोक करती है, मैं आई कम इन मैडम? जया बोलती है आपका ही घर है, आपका ही रूम है, आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मीशा अंदर आती है और मीशा के हाथ में कुछ था जिसे वो हाइड कर रही थी। जिया बोलती है हाथ में क्या है? मीशा नील डाउन होती है और वो फ्लावर्स है वो जिया को देती है। जिया बोलती है वाओ मेरे फेवरेट फ्लावर्स। जब वो फ्लावर्स लेके स्मेल करती है मीशा थोड़ा सा ऊपर होती है।
जिया के फोरहेड पे किस करते हैं। आई एम सॉरी। जिया बोलती इट्स ओके। मिशा बोलती बाहर जाने। जिया बोलती हाँ सच में। मिशा बोलती सच में। जिया बहुत खुश हो जाती है, वो तुरंत ही मिशा का हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों जैसे रूम से बाहर निकलते हैं, मिशा सामने से अपने सरदार को आते हुए देखती है। इस पे वो तुरंत ही जिया का हाथ छोड़ देती है और ये चीज़ जिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सरदार थोड़ी देर में वहाँ से गुजर के चले जाते हैं तो मिशा फिर से जिया का हाथ होल्ड करती है और उसे लेके बाहर आ जाती है जंगल में। इनका घर भी जंगल में ही था, तो ये लोग घने जंगल में चले जाते हैं। जिया बोलते हैं आपने कहा था बाहर लेके जाओगे, ये तो वही जंगल ही है, हम यहाँ से बाहर कब जाएंगे। तभी मिशा जो है वो चलते चलते एक जगह पे रुक जाती है और पीछे टर्न होके जिया की आंखों पे हाथ रख के कहती है 1 2 3 टनटना। जिया आंखें खोलती है, वहाँ के सारे पेड़ वगैरह कटे हुए थे और ऐसे ग्रासी प्लाट टाइप जैसे बन जाता ना, वैसे हुआ था। और वहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ खाने पीने की जगह थी और दूसरी तरफ एक टेलीफोन बूथ रखा हुआ था। ऑफ कोर्स वहाँ सिग्नल वगैरह तो नहीं थे, बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो उधर से छोटे मोटे ऐसे जैसे लाइक ये लोग सिटी में आ गए जंगल से निकल के, वैसे छोटा सा एरिया बनाया हुआ था और वहाँ पे झूला भी लगा हुआ था। ये देख के जिया थोड़ा सा मुस्कुराती है। ओह तो यहाँ आप लाना चाह रही थी मुझे। मिशा बोलती देखो जॉन इतनी मेहनत का, वैसे मत कहना कि आपको अच्छा नहीं लगा। जिया मुस्कुराते हुए मिशा को हक करती है। मिशा भी जिया को हक करती है। आई एम सॉरी बाहर नहीं लेके जा पा रही, पर ये देखो ना ये भी तो कितना अच्छा है ना। जिया बोलती ये सब बहुत प्यारा है, थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। मिशा बोलती चलो मेरी जान की फेस पे स्माइल तो आई। जिया बोलती डांस करें। मिशा बोलती यहाँ। जिया बोलती आपके परिवार वाले तो यहाँ है नहीं, तो हम डांस कर सकते हैं राइट। मिशा बोलती ओके। मिशा तुरंत म्यूज़िक प्ले कर दिया। उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाले बहुत क्यूट सा रोमांटिक सा कपल डांस करते हैं। जिया को काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर आके और जिया के फेस में स्माइल देख के मिशा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये दोनों देखते देखते एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ जिया जो है वो मिशा को किस करने लगती है। मिशा तुरंत पीछे हो जाती है। जिया बोलती क्या क्या हुआ। मिशा बोलती वो हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। जिया बोलती क्यों। मिशा बोलती मेरे परिवार वालों में से किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिया बोलती ये नहीं कर सकते, हाथ नहीं पकड़ सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो ये कह दी है ना। मिशा बोलती ट्राई टू अंडरस्टैंड ना प्लीज़। पर जिया नाराज़ हो जाती है, जाने लगती है, जिस पे मिशा जिया को पीछे से आकर कहते ओके बाबा आई एम सॉरी। जिया बोलती जस्ट लीव मी ओके, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे मुझे नहीं रहना। मिशा बोलती प्लीज़ बात तो सुनो ना। जिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचे। जिया बोलती छोड़ो ज़्यादा पास मत आओ मेरे, कोई देख लेगा वरना। हाँ मिशा मुस्कुराते हुए जिया के कमर में हाथ डाल के जिया को अपने और भी करीब कर लेती है। मिशा की बॉडी से जिया की बॉडी अब टकरा रही थी। जिया बोलती छोड़ो ना, अब डर नहीं लग रहा किसी के देखने का। मिशा मुस्कुराती है। जिया के बालों को साइड कर देखती, मुझे बस एक ही चीज़ से डर लगता है और वो है सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का, और मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। मिशा इतना बोल के जिया के फोरहेड पे किस करती है। जिया की आइज़ पे किस करती है, चीक्स पे किस करती है और फिर बहुत सॉफ्ट से मिशा जिया के लिप्स पे किस कर लेती है और यहाँ जिया भी मिशा के लिप्स पे किस करती है। ये दोनों ही मदहोश हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पे किस करने लगते हैं। हो गॉड मिशा ये क्या कर रही है यार, क्या बोलूँ अब इसे। वेल मिशा और जिया एक स्टूपिड हरकत कर देते हैं। ये लोग वहीं खुले में एक दूसरे को किस कर रहे थे और उन्हें किस करते हुए कोई देख लेता है, लेकिन ये कौन है ये हमें अभी पता नहीं चलता। लेकिन अब क्या होगा, लगता है इन दोनों के प्यार का राज फाश होने वाला है, इनकी असलियत सामने आने वाली है और अगर ये सब सरदार को पता चला तो कभी इनकी हेल्प नहीं करेंगे। उल्टा जिया को सेव करने के बजाय वो तो मिशा की जान ही अपने हाथों से ले लेंगे, क्योंकि यही उनका रिवाज था, उनका रूल था। एंड रूल्स आर रूल्स राइट। एनीवे गाइस आज का पार्ट कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।